हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जो आपका क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट है उसका एक यूनिट है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं हम उसको यहाँ पे लेकर आए हैं, उसको सोल्व कराने का कोशिश किए हैं। ठीक है, अगर आपको हम जितना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिए हैं उतना आप लोग कंप्लीट करके एग्ज़ाम में चले जाते हैं तो हमको नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन आएगा। अगर इसको आप पढ़ के चल जाते हैं तो अति सुधो स्नेह मार्ग को मार्ग का जो यूनिट है उसका कोई भी क्वेश्चन है आप लोग सोल्व करके आइएगा। तो चलिए देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है घनानंद किस काल के कवि हैं। क्या है क्वेश्चन? घनानंद किस काल के कवि हैं। यहाँ पे चार ऑप्शन है। फर्स्ट है भक्ति काल, सेकंड है आदिकाल, थर्ड है रीतिकाल, फोर्थ है आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट में आंसर देने का कोशिश कीजिए। अगर आप लोग को मालूम है, नहीं मालूम है तो इसका आंसर हम बताएंगे। तो इसका सही आंसर है रीतिकाल। जो आपका घनानंद है वो रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजान सागर किसकी कृति है। क्वेश्चन क्या है? सुजान सागर किसकी कृति है। यहाँ पे चार ऑप्शन है। मतीराम, सेकंड है घनानंद, थर्ड है देव, फोर्थ है केशव दास। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट में बताइए। अगर मालूम है तो, नहीं मालूम है तो इसका आंसर हम बताते हैं कि इसका सही आंसर है घनानंद। सुजान सागर कृति के लेखक कौन है? घनानंद। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन आपका है किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रेम की पीर की कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है मीरा को, सेकंड है महादेवी वर्मा को, थर्ड है घनानंद को और फोर्थ है सूरदास को। इन चारों में से किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है घनानंद। जो आपका घनानंद कवि हैं उनको प्रेम का पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेम का पीर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि प्रेम का पीर किसे कहा जाता है? घनानंद को। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लाक्षणिक मूर्ति माता और प्रयोग वचित्र के कवि कौन है। क्वेश्चन क्या है? लाक्षणिक मूर्ति माता और प्रयोग वचित्र के कवि कौन है। यहाँ पे चार ऑप्शन है। फर्स्ट है तुलसीदास, सेकंड है सूरदास, थर्ड है बिहारी, फोर्थ है घनानंद। तो इसका सही आंसर है घनानंद। इसके लेख कवि कौन है? घनानंद है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है? रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर, रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है। यहाँ पे चार ऑप्शन है। फर्स्ट आपका है बिहारी, सेकंड घनानंद, थर्ड पद्माकर, फोर्थ मतीराम। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है घनानंद। क्या है इसका सही आंसर? घनानंद। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि घनानंद की भाषा क्या है। क्वेश्चन क्या है? घनानंद की भाषा क्या है। अवधी, ब्रजभाषा, प्राकृत या पाली। तो इसका सही आंसर है ब्रजभाषा। घनानंद का भाषा क्या था? ब्रजभाषा था। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमधन किस युग के कवि थे। क्वेश्चन क्या है? प्रेमधन किस युग के कवि थे। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट आपका है आदिकाल, सेकंड है भक्ति काल, थर्ड है भारतेंदु युग या फोर्थ है छायावादी युग। तो इसमें से बताइए आप लोग कि प्रेमधन किस युग के कवि थे। अगर मालूम है तो आप लोग कमेंट में बताइए। इससे पता चलता है कि कितने स्टूडेंट को पहले से कितने क्वेश्चन मालूम था और कितना नहीं मालूम था।
ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि कमेंट में इसका आंसर दे दिए होंगे। तो इसका सही आंसर है प्रेमघन भारतेंदु युग के कवि थे। किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के कवि थे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? कवि प्रेमघन जो हैं उनके अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ता? भारतीयता, कदाचारिता, पत्रकारिता या अंग्रेजी भाषा। इसमें से आप लोग भी आंसर दे सकते हैं कि जो भारत है यहाँ पे क्या नहीं मतलब ये दिखाई पड़ रहा है, कदाचारता या पत्रकारिता या अंग्रेजी भाषा या भारतीयता। तो इसका सही आंसर है भारतीयता। अब यहाँ पे कविता में क्या बोला गया है? सवे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। मीन्स जो भारत है, भारत हमारा जो देश है उसमें अब भारतीयता नहीं है। सिर्फ सब क्या कर रहे हैं? अंग्रेजी जो संस्कार है उसको लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो भारतीयता कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद किससे प्रेम करते थे? क्वेश्चन क्या है? घनानंद किससे प्रेम करते थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। कलावती नामक नर्तकी से, रेशमा नामक नर्तकी से, सुजान नामक नर्तकी से या सलमा नामक नर्तकी से। ये आपका 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर है सुजान नामक नर्तकी से। घनानंद जो थे वो सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घनानंद कवि हैं। घनानंद कवि हैं, किसके कवि हैं? पीर के कवि हैं, सुख के कवि हैं, द्वेष के कवि हैं या चित्त के कवि हैं? तो इसका सही आंसर है पीर के। जो घनानंद है आपके पीर के कवि। ओके, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले का कहाँ क्या काम करते थे? क्वेश्चन क्या है? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या काम करते थे? यहाँ पे देखिए कहाँ के जगह, यहाँ के जगह कहाँ लिखा गया है, यह टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या है? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या काम करते थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सलाहकार का, सेकंड है मीर मुंशी का, थर्ड है कोषाध्यक्ष का, फोर्थ है मजदूरी का। तो इसका सही आंसर क्या है? मीर मुंशी का। किसका काम करते थे? मीर मुंशी का काम करते थे। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ जो ये कवि घनानंद थे मीर मुंशी का काम करते थे। किसका काम करते थे? मीर मुंशी का काम करते थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिहित के लिए देह कौन धारण करता है? परिहित मीन्स क्या होता है? परिहित मीन्स होता है दूसरे। क्या होता है? दूसरे। परिहित के लिए देह कौन धारण करता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सूर्य, धरती, चंद्रमा, बादल। तो इसका सही आंसर क्या है? आप लोग कमेंट में बताइए। नहीं मालूम है तो हम उसको बताएंगे, लेकिन आप लोग पहले कमेंट में आंसर देने का कोशिश कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि हम कितने आंसर का क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, जिससे पता चलेगा कि हमारा प्रिपरेशन क्या है, तैयारी कैसा है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट पे हर एक क्वेश्चन को वीडियो पॉज कर दीजिए, उसके बाद कमेंट में आंसर बताइए, जिससे हमको पता चलेगा कि किस स्टूडेंट का कितना तैयारी है, किस लेवल का तैयारी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिल गया। इसमें देखिए परिहित के लिए देह धारण कौन करता है? बादल करता है। अब कैसे करता है देखिए, परिहित मीन्स क्या होता है? दूसरे के लिए। तो बादल जो है दूसरे के लिए देह धारण करता है। जो बादल होता है बरसता है तो क्या होता है? उसका जो अस्तित्व है समाप्त हो जाता है। मीन्स बादल दूसरे के लिए शरीर धारण करता है। वो बरस के अपना शरीर खत्म कर लेता है, तो दूसरे के लिए अपना शरीर धारण करता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर पूछ दिया कि परिहित के लिए कौन देह धारण करता है तो उसका आंसर होगा बादल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? क्वेश्चन क्या है? कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं?
इसमें 4 ऑप्शन है, चलिए हम चारों को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका है सुजान के आंगन में, सुजान के दिल में, सुजान के हथेली पर, या इनमें सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइए, जल्दी आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर आपका है सुजान के आंगन में। जो कवि है वो बादल से कहते हैं कि हे बादल, जो मेरा आंसू है, ठीक है, जो मेरा आंसू है वो सुजान के आंगन में पहुंचा दीजिए। सुजान कौन था, प्रेमिका थी, घनानंद का प्रेमिका थी, जिससे वो प्रेम करते थे। ओके, तो उनके आंगन में ये अपने आंसुओं को पहुंचाने के लिए कहते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने आप को समर्पित कर देना किसका कथन है। क्या कहने का मतलब है कि बिना स्वार्थ के, कोई जिसमें बिना मतलब कोई स्वार्थ नहीं हो, बिना निश्चल के, बिना जिसमें कोई छल नहीं हो, उस टाइप के समर्पित कर देना किसका कथन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सुजान का, घनानंद का, मोहम्मद शाह का, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर आपका है घनानंद का। घनानंद का कहना है कि एकदम बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई छल के अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए किसी के लिए, ठीक है। ये किसका कथन है, घनानंद का कथन है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है घनानंद का महत्वपूर्ण रचना है। घनानंद का महत्वपूर्ण रचना है, फर्स्ट है सुधा, सेकंड है वैराग्य, थर्ड है सुजान सागर, फोर्थ है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर सुजान सागर है। घनानंद का महत्वपूर्ण रचना कौन है, सुजान सागर, याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है घनानंद ग्रंथवाली का संपादन किसने किया था। क्वेश्चन क्या है, घनानंद ग्रंथवाली का संपादन किसने किया था, रसखान ने, सुजान ने, नादिर शाह ने, या विश्वनाथ मिश्र ने। तो देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर है विश्वनाथ मिश्र ने। विश्वनाथ मिश्र है जो घनानंद ग्रंथवाली का संपादन किए थे। कौन संपादन किए थे, विश्वनाथ मिश्र। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है घनानंद की कृति का आधार है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, घनानंद की कृति का आधार है। फर्स्ट ऑप्शन है सुजान हित, सेकंड है घनानंद कवित्त, ठीक है, घन आनंद कवित्त, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। घनानंद की कृति का आधार कौन है, सुजान हित और घन आनंद कवित्त, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मो आंसू बानिही लौ बरसों। थोड़ा सा टेढ़ा सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। मो आंसू बानिही लौ बरसों में किसकी बात कही गई है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेम वेदना का, सेकंड विरह वेदना का, थर्ड है ए और बी दोनों का, और फोर्थ आपका है इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी का नहीं कहा गया है। तो इसका सही आंसर है विरह वेदना। इसमें विरह वेदना के बारे में कहा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है। इसका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, सीधा और सरल, कठिन और जटिल, सीधा और सुखदाई, कठिन और दुखदाई। मीन्स सीधा होता है और एकदम आराम से चले जा सकते हैं, सरल होता है, या कठिन होता है, या मुश्किल होता है, या बहुत जटिल होता है, या सीधा या सुखदाई होता है, या कठिन या दुखदाई होता है। तो इसका सही आंसर है जो प्रेम का मार्ग होता है एकदम सीधा होता है, सरल होता है, एकदम जितना प्रेम में जाइए उतना डूबते चले जाइएगा, और प्रेम में डूबते डूबते एक बार पागल हो जाइएगा।
जिसे में अगर भगवान के भक्ति में आप जा रहे हैं, भगवान के प्रेम में डूब रहे हैं, तो प्रेम में जाते जाते एक बार उनमें इतना लीन हो जाइएगा कि उनको बिना मन नहीं लगेगा। या आप देखिए, किसी लड़की के प्रेम में अगर आप जाते हैं, इतना सीधा रास्ता है कि किसी लड़की के अगर प्रेम में जाते हैं तो उसमें धीरे धीरे पागल होते चले जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। हम रियलिटी बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। उसको आपको कुछ नहीं दिखेगा, उसके सिर्फ उसी के बारे में सोचिएगा। मीन्स इसका रास्ता जो है सीधा है और सरल है, कोई भी जाता है, लेकिन बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। हम अपना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, इसको मजाक मत समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है क्योंकि, यहाँ 4 ऑप्शन है। यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती। सेकंड है, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है। यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं। या फोर्थ ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है, अगर आपको मालूम है तो बताइए, नहीं तो हम इसका आंसर देते हैं। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। प्रेम मार्ग जो है, इसमें कोई चतुराई काम नहीं करता है। फर्स्ट नंबर क्या, इसमें कोई चतुराई काम नहीं करता है। सेकंड, इसमें सच्चाई से लोग चलते हैं, घमंड को त्याग कर चलते हैं प्रेम में। ठीक है। थर्ड आपका होगा, यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं। कपटी लोग प्रेम नहीं कर सकते हैं, प्रेम मार्ग पे नहीं चल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद किसके द्वारा मारे गए। मीन्स घनानंद थे, किसके द्वारा मारे गए थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सुजान के पहरेदार द्वारा, मोहम्मद शाह के सैनिकों द्वारा, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, और फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका है, जो नादिर शाह थे उसके सैनिकों के द्वारा आपका ये जो घनानंद थे मारे गए थे। किसके द्वारा मारे गए थे, सैनिकों के द्वारा। किसके सैनिक के द्वारा, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद की मृत्यु कब हुई। क्वेश्चन क्या है, घनानंद की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1737 में, 1739 में, 1741 में, 1743 में। तो इसका सही आंसर है 1739। 1739 में घनानंद की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी, 1739 में। नोट दिस पॉइंट, इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, इसको वीवीआई में नोट कीजिए। ये सब देखिए, जो डेट जन्म होता है, मृत्यु होता है, ये सब ज़्यादा चांस रहता है पूछने का, तो इसको नोट कर लीजिए। हमको लगता है वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग कॉपी में इसको नोट कीजिए। और हाँ, एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन स्क्रीनशॉट मारने से बढ़िया कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसको कॉपी में या जो आपका नोट कॉपी है उसको नोट कीजिए। देखिए, नोट करने से आपका एक फ़ायदा होता है कि नोट करते हैं तो नोट करते वक्त आप लोग उसको लिखते हैं, तो आप लिखते हैं तो उसको आपको दिमाग में चला जाता है। और अगर आप एग्ज़ाम से पहले उस कॉपी को अगर आप खोल के देख लेते हैं तो क्या होगा, दिमाग में छप जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। पहले तो आप देख चुके हैं और यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर स्क्रीनशॉट मार लिए हैं आप तो वो मोबाइल में है, मोबाइल में ही रह जाता है। ये हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। हम भी बहुत सारा स्क्रीनशॉट मार लेते थे और छोड़ देते थे, और उसी तरह से बाद में लास्ट में जब स्पेस फुल होता था तो डिलीट मार देते थे। इसीलिए तुरंत नोट करने का कोशिश कीजिए, ठीक है, नहीं तो छूट जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कवि ने परंजय किसे कहा है। क्वेश्चन क्या है, कवि ने परजनय, क्या है, परजनय किसे कहा है। ऑप्शन ए है कृष्ण को, ऑप्शन बी है सुजान को, ऑप्शन सी है बादल को, ऑप्शन डी है हवा को। तो इसका सही आंसर है बादल को। परजनय मीन्स दूसरे जन के लिए जो मतलब काम करता है। बादल को आपको हम बताए थे कि बादल किसके लिए होता है, परजन के लिए, हो दूसरों के लिए होता है, जो अपना शरीर त्याग देता है और दूसरे के सुविधा के लिए अपना शरीर, मतलब बादल जो होता है अपना शरीर त्याग कर दूसरा को बारिश करता है, दूसरा को बरसा देता है, पानी देता है, तो परजन कहलाता है। परजन कौन हो गया, आपका बादल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन क्या है, घनानंद का जन्म कब हुआ था।
फर्स्ट ऑप्शन है 1989 में, ऑप्शन बी है 1687 में, ऑप्शन सी है 1688 में, ऑप्शन डी है 1690 ईस्वी में। अब यहाँ पे देखिए कि उनका मृत्यु कब हो गया था, 1739 में, तो जन्म 1989 में तो होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत है। तो इसका सही आंसर है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट में बताइए, और अगर नहीं मालूम है तो हम इसको बताते हैं। देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, 1989 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1689 होना चाहिए। तो इनका जन्म कब हुआ था, 1689 में हुआ था। ऑप्शन ए सही है, लेकिन यहाँ पे 1989 नहीं 1689 होगा। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा बहुत देखिए, अब यहाँ पे हम 32-33 क्वेश्चन बना रहे हैं लगातार आपके लिए एक चैप्टर में, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। और देखिए आपको जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो वहाँ पे आपको गलत आंसर नहीं बताएंगे, वहाँ पे जो भी गलती होगा हम सुधार देंगे। तो चलिए, थोड़ा बहुत गलती सभी से होता है, हमसे भी हो जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका सही आंसर क्या है, 1689 में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रज का अर्थ है, रज का अर्थ क्या है। ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन है, धूल, सेकंड है गिट्टी, थर्ड है कंकड़, फोर्थ है पत्थर। तो इसका सही आंसर आपका है, रज का सही अर्थ होता है धूल। क्या होता है, धूल। रज का अर्थ होता है धूल, क्या होता है, धूल। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद काव्य में किस शैलियों का प्रयोग मिलता है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, घनानंद के काव्य में किन शैलियों का प्रयोग मिलता है। फर्स्ट है रिजु शैली का, सेकंड है वक्र शैली का, थर्ड है ए और बी दोनों का, रिजु और वक्र दोनों का, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, इसमें रिजु शैली भी मिलता है, वक्र शैली भी मिलता है। घनानंद का काव्य है, उसमें रिजु शैली भी मिलेगा आपका, वक्र शैली भी मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांतिक और एकांगिक प्रेम में कवि हैं। क्या क्वेश्चन है, एकांतिक और एकांगी प्रेम के कवि हैं। ऑप्शन ए है घनानंद, ऑप्शन बी है रसखान, ऑप्शन सी है गुरु नानक, ऑप्शन डी है प्रेम घन। तो इसका सही आंसर क्या है, आप लोग कमेंट में बताने का कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर है घनानंद। एकांतिक और एकांगी प्रेम के कवि हैं घनानंद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संकाल हृदय नहीं कर सकता। क्या बोल रहा है, जो संकाल, संकाल नहीं संकालू, संकालू हृदय नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, घृणा, प्रेम, ईर्ष्या, अहिंसा। तो यहाँ पे देखिए, जो संकालू हृदय होता है वो कभी प्रेम नहीं कर सकता। संकालू हृदय कभी प्रेम नहीं कर सकता है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद की भाषा है, घनानंद की भाषा क्या है, शुद्ध है, परिष्कृत है, अशुद्ध है, या ये भी दोनों है। क्या, ये भी दोनों है। तो इसका सही आंसर है डी, ए और बी दोनों है। घनानंद का भाषा शुद्ध भी है और परिष्कृत भी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अति शुदो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु सियानप बाक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है। क्वेश्चन क्या है, अति शुदो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु सियानप बाक नहीं। ये जो पंक्ति लिखा गया है किस कवि के द्वारा लिखा गया है। सिंपल सा है, घनानंद के द्वारा लिखा गया है। इस पूरे कहानी में जब घनानंद के बारे में वर्णन किया जा रहा है तो ये पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है, घनानंद के बारे में, घनानंद के द्वारा लिखा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद आपका कवि है। क्वेश्चन क्या है, घनानंद कवि है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, एंड फोर्थ आपका है छायावादी। तो इसका सही आंसर आपका है रीति मुक्त। जो घनानंद है रीति मुक्त कवि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुँह आंसू बन्ही लौ बरसौ कौन कहते हैं? मुँह आंसू बन्ही लौ बरसौ कौन कहते हैं? रसखान, गुरु नानक, घनानंद या दिनकर? तो इसका सही आंसर है घनानंद। जो घनानंद है कहते हैं मेरा आंसू बन के, मुँह आंसू बन ही लौ बरसो। जो बादल है उससे कहते हैं कि जो मेरा आंसू है, मेरा आंसू बन के जो सुजान है उसके आंगन में बरस के आ जाओ। ठीक है, तो ये बात कौन कहते हैं? घनानंद कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा है? इसका उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर देने का हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं, इसको पहले भी हम रिपीट कर दिए हैं। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट में जल्दी बताइए, हम 5 सेकंड इंतजार कर रहे हैं। 1 2 3 4 5। उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट में टाइप कर दिए होंगे। तो चलिए इसका आंसर हम सही बताते हैं। इसका सही आंसर है प्रेम। क्या इसका सही आंसर है? प्रेम। प्रेम का जो रास्ता होता है बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सरल होता है। इसमें बहुत इजी से जा सकते हैं, जिसके बारे में हम पीछे वर्णन किए और उसको आप लोग समझ सकते हैं। तो प्रेम का रास्ता एकदम सीधा होता है, उसमें जाइएगा तो चले जाइएगा, लेकिन निकलना उससे इतना कठिन होता है, जाने के बाद ही जो निकलता है उसी को पता चलता है। तो चलिए थैंक्स दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और देखिए यहाँ इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला नहीं है अगर आप लोग इतना कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें से मोस्ट ऑफ द VVI क्वेश्चन है, VVI कहिए या कहिए कि कंप्लीट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मारे हैं तो तुरंत नोट कीजिए कॉपी में, क्योंकि अगर एग्ज़ाम से में जाने से पहले अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको दिमाग में छप जाता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट नहीं छोड़िएगा, उसको तुरंत कॉपी में नोट करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे पास मेल कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल दिया हुआ है, या कमेंट कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। ओके, थैंक्स।